नमस्कार, मेरा नाम सव्यसाची है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 ऐसे रीज़न जिसको सुनने के बाद आप लोग जो भी कंफ्यूज है कि न्यू इंडिया एओ का जो अभी फॉर्म आया है वो भरे कि नहीं भरे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, वैकेंसीज कम है, फलाना ये वो सारे सवाल या जो भी कन्फ्यूजन है आपके मन से वो दूर हो जाएगा। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, एक चीज़ आप लोगों से बहुत क्लियरली और मेरे दिल से बोलना चाहूँगा, मेरे भाई कभी भी कोई भी वैकेंसी आता है, अगर आपको लग रहा है ना, आपके अंदर से अगर ये गट फीलिंग आ रहा है ना कि नहीं आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम, 2 वैकेंसी मान लो आई हो, अगर आपके अंदर से लग रहा है कि होगा ना तो गो फॉर इट। कभी ऐसा मत सोचो ना कि वैकेंसीज कम आई है, फलाना ये वो, वैसे ही आजकल बहुत कम रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप वैकेंसी देख देख के चूज़ करोगे ना तो सिर्फ आपके लिए साल के अंत में ना आईबीपीएस का ही जो एग्ज़ाम है ना वही, और एसबीआई का है ना वही लिमिटेड रह जाएंगे। आपको क्या है भाई, 170 वैकेंसी आए या 700 वैकेंसी आए, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, उसी में सिलेक्शन चाहिए आपका, बाकी चलो क्या ही है। खैर, ये तो था एक बात। 1 बाय 1 मैं पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो पॉइंट होता है न्यू इंडिया एओ में, अगर आप न्यू इंडिया में अगर एज एन एओ आप ज्वाइन करते हो तो नंबर 1 जो आपको एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज होता है नो रूरल पोस्टिंग। आई एम अगेन टेलिंग नो रूरल पोस्टिंग। जितने भी ऑफिसेस है या तो वो शहर में है, मेट्रो सिटीज़ में हेडक्वार्टर में है, टाउन वगैरह में हो गए, गांव विलेज में कोई भी इंश्योरेंस का ऑफिस नहीं है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बता रहा हूँ, किसी गांव देहात में आपका पोस्टिंग नहीं होगा। मोस्टली आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अगर सिटी में हो तो सिटी में पूरा डायरेक्ट सिटी में पोस्टिंग मिलता है, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंक पीओ के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, वर्क एंड लाइफ बैलेंस। जो ऑफिस के बाद आदमी का एक टाइम होता है ना, ऑफिस के बाद अपने फैमिली को टाइम देना, वो देना, वर्क एंड लाइफ बैलेंस का एक बहुत बढ़िया बैलेंस मिलता है। आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइन करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है वर्क एंड लाइफ का बैलेंस। आप मोस्टली बैंक में क्या होता है ना, मोस्टली आपको ऑफिस आवर्स के बाद भी 7 8 बजे तक बैठना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है बैंक का, मैं उसका निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसका एडवांटेज बता रहा हूँ। तो 7 8 बजे तक बैंक में बैठना पड़ता है। यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है। मोस्टली आपका देखिए, आप बाई 6:30 आप निकल जाते हो ऑफिस से, वैसा कोई काम पेंडिंग नहीं रहता है। तो उसके बाद आप आराम से अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो, कुछ क्रिएटिव अगर कुछ कर रहे हो वो कर सकते हो। सेकेंडली जो होता है इसका जो वर्क प्रेशर है ना, प्रेशर की अगर बात बताओ तो उतना प्रेशर है नहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उतना प्रेशर है नहीं, बिकॉज ऑफ लेस पब्लिक डीलिंग। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और वो सब में अगर है आप, उतना प्रेशर नहीं रहता है। सैटरडे हफ्ते का 5 दिन आपको वर्किंग मिलता है, ये आपको पता ही होगा। सैटरडे संडे इसका हर सैटरडे संडे क्लोज रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्टरनेट सैटरडे संडे इन बैंक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो होता है बेटर सैलरी स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो दैट इज़ बेटर सैलरी कंपेयर टू बैंक। किसके कंपेयर में? बैंक के कंपेयर में। अभी फिलहाल जो स्टेटस है, अभी बैंक का बाइपार्टाइट सेटलमेंट बहुत रिसेंटली हुआ। इंश्योरेंस का अभी भी पेंडिंग है, लेकिन फिर भी पेंडिंग होने के बावजूद इंश्योरेंस का सैलरी स्ट्रक्चर बेटर है बैंक से। अगर आप मान लो अभी बहुत जल्द 5-6 महीने के अंदर इंश्योरेंस का अभी जो सैलरी है एज एन एओ, अगर आप न्यू इंडिया में लगते हो तो वहाँ पे आपका अराउंड 88,000 सैलरी बैठता है। ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, ये प्री रिवाइज है, समझो मेरी बात को। ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 5-6 महीने, मैक्स टू मैक्स 5-6 मंथ्स के अंदर ये रिवाइज हो जाएगा। और रिवाइज के बाद इट विल गो अराउंड 6 डिजिट से ऊपर तो जाएगा ही। तो मानो आप अभी ज्वाइन कर रहे हो 88,000, हालांकि आपको मिलेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका वो 6 डिजिट में चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है। तो सैलरी स्ट्रक्चर एनी डे इट इज़ बेटर देन एनी अदर बैंक, मतलब इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट है फास्टर प्रमोशन। बहुत कोई आपको किसी ने बोलते हुए सुनेंगे आपकी यहीं इंश्योरेंस में तो बैंक के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं प्रमोशन में, ये वो। प्रैक्टिकल बात सुनो, ये आज से 15 साल पहले का रियलिटी था। आजकल वैसा नहीं है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ना बीच में बहुत ज़्यादा साल ना रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था इंश्योरेंस में। उसके चलते क्या हुआ ना, जो नीचे का तो है चलो रिक्रूट कर रहे हैं, एओ असिस्टेंट रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का तो रिटायरमेंट हो रहा है ना, उसके चलते जो नीचे रिक्रूटेड हो रहे हैं ना उनको बहुत जल्दी प्रमोट किया जा रहा है। तो अभी जो प्रमोशन का सीन है ना, अभी अगर आप एज एन एओ ज्वाइन करते हो ना, और अगर आप फास्ट ट्रैक चैनल से जाते हो तो मोस्टली आपका 3 साल में प्रमोशन हो जाता है मेरे भाई। स्केल 1 से स्केल 2, स्केल 3, फिर स्केल 4। आप एज ए स्केल 1 ज्वाइन करते हो इंश्योरेंस में तो प्रमोशन मेरे हिसाब से इट्स फास्टर, इट्स नॉट स्लोअर, एनी डे इट इज़ फास्टर। नेक्स्ट होता है आपका 5th पॉइंट। चौथा पॉइंट मैंने बताया फास्टर प्रमोशन। 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 5th पॉइंट है आपका वेरी लेस पब्लिक डीलिंग। ये मैंने क्यों बताया? पब्लिक डीलिंग करना, काम करना पूरा दिन टेबल पे बैठ के, और पब्लिक डीलिंग करना, दोनों में अंतर है मेरे भाई।
यहाँ पे अगर आप क्लेम्स के टेबल पे बैठे हुए हो तब थोड़ा पब्लिक डीलिंग है, डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन है। अगर आप क्लेम्स में नहीं हो, अंडर राइटिंग में हो, जो पॉलिसी इशूइंग टेबल है, वहाँ पे मोस्टली आपके एजेंट्स ही बिजनेस लेके आते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग नहीं होता है, तो एक राहत मिलती है, एक स्ट्रेस लेवल कम होता है कस्टमर डीलिंग से। मैं मानो या ना मानो, वो तो एक अलग ही स्ट्रेस रहता है ना। तो ये भी अगर फिफ्थ पॉइंट है कि वेरी लेस पब्लिक डीलिंग। तो ये मैंने 5 पॉइंट बताया। नंबर 1 मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। एक होता है नो रूरल पोस्टिंग, नंबर 2 है वर्क एंड लाइफ बैलेंस, नंबर 3 है बेटर सैलरी, नंबर 4 है फास्टर प्रमोशन, नंबर 5 है वेरी लेस पब्लिक डीलिंग। ये 5 पॉइंट आप अभी सुन लिया, मैंने आपको बताया, और इसको कंसिडर करो। वैकेंसीज भूल जाओ, अपनी तैयारी पे देखो कि अपनी तैयारी किस जगह पे है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई एम वर्थ, मेरे को हो सकता है, मत सोचो, उतना मत सोचो, होगा तो होगा, नहीं तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या ही होगा दोस्त, नहीं होगा, है ना। लेकिन वो देने से भी आपको एक एक्सपीरियंस तो होगा ना। तो ये वीडियो यही तक था। मुझे तो लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए, और कोई कुछ भी बोले, मुझे लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए। देखो अभी मेरे को वीडियो एंड करना पड़ेगा, आई एम टोटली स्वेटेड, फैन नहीं चला सकता क्योंकि आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कुछ पूछना है मेरे से, पर्सनली कुछ पूछना है, मैं अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, कीप स्टडिंग।